एडास का फुल फॉर्म है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। मतलब ड्राइविंग और ड्राइवर को असिस्ट करता है ये टेक्नोलॉजी, ताकि गलतियां कम हो, सेफ्टी बढ़ सके। यही उसका उद्देश्य है कि हम सक्षम है तो हम एडास ले लेते हैं और हमको हाईवे पे जाना ही नहीं है, ठीक है, तो उस फीचर का तो आप यूज नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आपके यूसेज के हिसाब से एडास का क्या फीचर आपके लिए काम का है, उस हिसाब से आप गाड़ी लेते समय एडास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का चयन करें। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और बहुत सारे गाड़ियों में एडास सिस्टम आ रहा है और हेड्सअप ऑटो में एक सीरीज चलाने जा रहा हूं। तो आज एडास सिस्टम है क्या, इसके बारे में बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज के इस एपिसोड में एडास है क्या, ये पहले हमारे दर्शकों को। एब्सोल्युटली, मैं देखता हूँ कई बार लोगों को ये पता चला है या कोई मैन्युफैक्चरर बोलते होंगे कि हमारी गाड़ी में एडास है, मालूम नहीं है, मगर जो कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं उसमें तो एडास है, इसमें एडास नहीं है। एकदम ठीक, बट अनफॉर्चुनेटली मालूम नहीं है एडास के बारे में। मैं कोई टेक्नोलॉजी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। एडास में एक फीचर होता है कोलिजन अवॉइडेंस या पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। हमारे देश में खासकर कुछ कुछ शहर जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो थोड़े पुराने ढर्रे पे चलता है, या पुराना शहर का जो पुराना हिस्सा है, जो ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं, काफ़ी एडवांस्ड एडास फीचर वाली गाड़ी भी हमने उस सब टेरेन में चलाई है। शक्ति जी, कभी कभी डर लगता है क्योंकि आपको पता भी नहीं रहता है और एडास जो है सडनली कुछ सेंस करके आपकी गाड़ी को एकदम एब्रप्टली झटके से गाड़ी को रोक देता है। ये एडास होता क्या है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एडास का फुल फॉर्म है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। मतलब ड्राइविंग और ड्राइवर को असिस्ट करता है ये टेक्नोलॉजी, ताकि गलतियां कम हो, सेफ्टी बढ़ सके। यही उसका उद्देश्य है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो एडास है उसमें कुछ कुछ चीज़ें बेसिक हैं, फिर कुछ ऐड हो जाता है, फिर कुछ ऐड हो जाता है जी। वो तो हम लोग विस्तार से बताएंगे, परंतु एडास क्या है क्या और काम कैसे करता है, यही आज हमारा आज का विषय है। तो जैसा हमने आपको बोला, एडास मतलब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ड्राइवर या ड्राइविंग को जो असिस्ट करे वो एडिशनल फीचर है। अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ड्राइवरलेस कार नहीं है। एडास ये नहीं बोल रहा है कि आप गाड़ी में मत बैठिए, खुद चलेगी। एडास कहता है कि साहब आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे कोई गलती हो जाए या आपसे कुछ छूट जाए या आप कुछ नज़रअंदाज कर सकें, तो उस केस में शायद वो सिस्टम इस भूल को पकड़ करके और एक काउंटर मेजर ले लेता है। ठीक है जी। तो एडास का जो मूल चीज़ें हैं वो काम कैसे करता है? कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ कैमरा होते हैं, और एडवांस जो गाड़ियां हैं उसमें रेडार तक होता है। आगे के शीशे पे रेडार तक लगा रहता है। तो रेडार है, कैमरा है और सेंसर्स, ये तीनों चारों चीज़ की टेक्नोलॉजी का एमैल्गमेशन है, मिश्रण है। और जो जो फीचर्स आपको चाहिए, जैसे जैसे आप जितना पैसा पे करते हैं उस हिसाब से आपको उसमें एडवांसमेंट और उतने फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं। पर फिर मैं बोलूँगा, एडास इज़ नॉट ए लग्जरी, ये सेफ्टी के लिए ही डिज़ाइंड है। तो शक्ति जी, एडास में लार्जली क्या क्या चीज़ें आती है? तो एक हो गया आपका पहला और जो मुख्य है वो है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। धक्का लगने पे या टकराने पे उसको अवॉइड कैसे किया जा सके या उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सके, ये एक फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या ड्राइवर को अलर्ट करता है? एडास नहीं, वो एक्शन लेता है। एक्शन, ब्रेक खुद से। देखिए कई बार, देखिए फिर समझिए, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि फर्स्ट लेवल पे वार्न करे, उसके बाद भी मान लीजिए आप सो गए, तो हो सकता है कुछ एक्शन ले ले जी। वो सब विस्तार से हम आपको बताएंगे जी। तो पहला हो गया जो मुख्य जो चीज़ है वो है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। उसके बाद आप जब सड़क पे चलते हैं तो लेन्स बनी होती हैं जी जी, उस पर मार्किंग की रहती है वाइट लाइन से जी।
तो लेन असिस्टेंस भी एडास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चलाते चलाते हो सकता है आपको नींद आ जाए और आपकी गाड़ी धीरे धीरे लेन से उतरने लगी, तो वो आपको वार्न करता है कि देखिए आप लेन से बाहर जा रहे हैं। आप अगर स्वेच्छा से जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु वार्न करता है, क्योंकि वो एज्यूम करता है कि हो सकता है कि आपको नींद आ गई हो। तो हो सकता है कि बहुत सारे सिस्टम्स में स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा वाइब्रेशन तक आता है कि भाई देखिए आप जाग जाइए और ये गाड़ी आपकी ऑफ द ट्रैक जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडास का। तो पहला मैंने आपको बताया कोलिजन अवॉइडेंस, सेकंड आपको मैंने बताया लेन असिस्टेंस। लेन में आप रहें जहाँ तक पॉसिबल है, तो उससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। सेफ्टी को काफ़ी हद तक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेन में चलें। इनफैक्ट एक कहावत भी है, लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग। तो सेन का मतलब है कि बुद्धिमानी से चलना है तो लेन में चलें। बिल्कुल। ठीक है। फिर एक और एस्पेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। अल्टीमेटली आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ लोग तो सड़क पे हैं जी, कुछ ह्यूमन बींग्स सड़क पे हैं, तो पेडेस्ट्रियन है। जी, तो आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा फीचर्स होना चाहिए कि पेडेस्ट्रियन को आपके वजह से कोई क्षति नहीं हो। आप अगर कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दिए या आप नोटिस नहीं भी कर पाए, तो पेडेस्ट्रियन को आपका सिस्टम खुद ही ना एक लेवल तक पेडेस्ट्रियन को भी बचाता है। ब्लाइंड स्पॉट, कई बार ऐसा कुछ कुछ जगहें होती हैं आपकी गाड़ी के आसपास जो आपको रियर व्यू मिरर या कैमरा में या फ्रंट व्यू मिरर में नहीं दिख पाती है। जी, हो सकता है कि आप ऐसे समझिए कई बार कि आपकी गाड़ी में कोई रियर राइट साइड के बूट या डिक्की के पोर्शन के जस्ट थोड़ा अंदर है। हो सकता है वो रियर व्यू मिरर में नहीं दिखे, सेंट्रलाइज जो बीच वाला रियर व्यू मिरर, और राइट वाले रियर व्यू में भी नहीं दिखे, तो एक ब्लाइंड स्पॉट है। हो सकता है वो ब्लाइंड स्पॉट कुछ क्षण के लिए हो, या कई बार क्या होता है, ऐसे समझना इसको और आसान हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में बाहर रियर व्यू मिरर दोनों साइड में, जी, आप जब टर्न कर रहे हैं तो आप तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मिरर जो है उसके पीछे की चीज को दिखने नहीं देता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हाँ, तो वो भी एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट है मतलब वहां हमें दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, जी। तो अगर हमें दिखा नहीं और उस हमने बहुत समझदारी का परिचय नहीं दिया और हमने बहुत ध्यानपूर्वक उस पर गाड़ी उस हिसाब से नहीं चलाया, तो हो सकता है कि सडनली कुछ आए, अरे तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं दिख रहा था बट सडनली कोई आ गया सामने, डैमेज भी हो सकता है, किसी के जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो चौथा जो मुख्य जो चीज़ है वो है ब्लाइंड स्पॉट रिकॉग्नाइज करना और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में ड्राइवर को अलर्ट करना। ये भी एडास का एक फंक्शन है। पहले कोलिजन अवॉइडेंस, फिर बताया आपको हमने लेन असिस्ट, फिर हमने आपको बताया पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, फिर बताया आपको ब्लाइंड स्पॉट, अलर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और जो लास्टली जो मेन चीज़ है वो है ट्रैफिक साइंस, रोड की स्पीड लिमिट्स। इनको एडास सिस्टम रीड कर लेता है। ओके। और कई बार तो बहुत एडवांस्ड गाड़ियों में, नाम लेना उचित नहीं है, वो तो सैटेलाइट के थ्रू भी मैपिंग किया रहता है कि कौन से हाईवे एक्सप्रेसवे पे मैक्स स्पीड क्या अलाउड है, वो भी डिस्प्ले होती है गाड़ी में। तो यही 5-6 जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो एडास में, या जो 5-6 चीज़ें हैं जो एडास में कवर होती हैं, वो यही हुई। बाकी जितने डिटेल डिस्कशन हम करेंगे वो मुख्य तौर पे इन्हीं 5-6 चीज़ों पे आधारित है, जिसको हम लोग और एडवांस जो है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो और उसमें कुछ एडवांसमेंट हो जाती है। तो आज का वीडियो हम लोग मैं आज यही इतना ही बताना चाहते हैं कि एडास पे हम लोग इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, और यही एडास का मुख्य जो सिद्धांत है वो यही है। तो एडास सिस्टम क्या मैन्युफैक्चरर्स खुद से लगा के देते हैं या एज ए एक्सेसरीज भी इसका कोई है? मेरे जानकारी के हिसाब से तो अभी तक जी, एज एन एक्सेसरी इसको आप ऐड नहीं कर सकते। नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जी, शक्ति जी, जी, बहुत कोई सस्ती टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और इसमें इंस्टॉलेशन में वेरिएशन भी एकदम संभव नहीं है। इसलिए ये फैक्ट्री से जो फिट होके आता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, ओईएम के द्वारा, तो बहुत ही सोच समझ के काफ़ी रिसर्च के बाद ही एडास सिस्टम हर गाड़ी के अलग अलग डिज़ाइन होता है। कहाँ पे कैमरा लगेगा, कहाँ सेंसर लगेगा, कैसे आपका रेडार सिस्टम काम करेगा। तो एज एन एक्सेसरी तो मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक नहीं है।
और प्राइस की अगर हम बात करें तो कितने से कितने रेंज तक की गाड़ियों में? अलग से अगर आप शक्ति जी एडास लगा ही नहीं सकते हैं तो मैन्युफैक्चरर जी जो गाड़ी में लगा के देगा उसी को आप उसी का चयन कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये जरूरी है तो। जी जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको एकदम 100% शहर में ही चलना है जी। उनके लिए एडास का क्या उपयोगिता, उनके लिए क्या उपयोगिता है। हम्म जिनको हाईवेज पे ज़्यादा चलना है उनके लिए एडास का कौन सा लेवल की उपयोगिता ज़्यादा है, हम्म या ये 4-5 फीचर्स में कौन सा फीचर जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम्म। ये सब बातें अलग हैं। परंतु 20 लाख से लगभग इसकी शुरुआत हो रही है 20 लाख हमारे तक देश की में। गाड़ी में? मैं जी ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। जी जी। 20 से 1 लाख, अब वो 15-18 भी कोई वेरिएंट में दे सकता है या एकदम बेसिक फार्मूला या बेसिक फॉर्म में एडास दे सकते हैं। परंतु 18-20 लाख से कम की गाड़ियों में बहुत ही एडवांस सिस्टम नहीं है। और 20 लाख के बाद एडास अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और सभी मैन्युफैक्चरर्स इतना पैसा खर्च करके जब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो इसको एडवर्टाइज भी करने लगे। तो सर एक जो सवाल उठता, आपने हमारे ऑडियंस को जो बताया है कि ये है तो रोड सेफ्टी के लिए और सेफ्टी के पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत ही सेफ्टी, महत्वपूर्ण है। सेफ्टी वो जी पेडेस्ट्रियन हो, आप हो, अल्टीमेटली जो पूरा एंटायर डिज़ाइन है सेफ्टी। और दूसरे आपकी जो ह्यूमन एरर है, जी जी जो एक इंसान से गलतियां हो सकती हैं, जी जी उसको कुछ ना कुछ तरीके से वो कंपेंसेट कर सकता है। जी तो सेफ्टी और जो ड्राइवर की नेग्लिजेंस या ड्राइवर के तरफ से जो कमियां हैं उसको शायद एक लेवल पे जाकर के वो आइडेंटिफाई करके कुछ करेक्टिव एक्शन खुद भी ले सकता है। ये एडास है जी। इंडिया जैसे देश में जहाँ का रोड कंडीशन आप बखूबी जानते हैं, और कई एक शहर का आपने कई शहर बाय रोड आपने ट्रैवल किया है और देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बखूबी समझते हैं। इंडिया जैसे देश में सर जो एडास सिस्टम है, किस तरह के लोगों को रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि एडास को वो चयन करें, एडास सिस्टम का चयन करें अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो? देखिए शक्ति जी, अल्टीमेटली जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं ना। जी अचानक आपको लगा कि कोई साइड से आने वाला है तो तुरंत या तो गाड़ी को इधर मोड़ लेते हैं या ब्रेक लगाते हैं, हाँ कुछ तो करते हैं। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या है, हर एक्शन जो आपके आसपास हो रहा है उसको जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें, उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन लें। यही होता है ड्राइविंग करते समय। हाँ कोई समझदार ड्राइवर जो है वो जो रैश नहीं चला रहा है वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है। अब इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखने की, तो अब जैसे मैं आपको अपना अनुभव से बताता हूँ, कवर हम लोग सब कुछ करेंगे, परंतु हमारे देश में सड़कें बहुत अच्छी हो गई, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में तो बहुत अच्छी हो गई, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ गया है, तो गाड़ियां अब हाई स्पीड में चलने लगी। जी इसके साथ एक प्रॉब्लम भी होता है शक्ति जी, अब 300-300 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, सड़कें खाली हैं, स्पीड का चालान भी हो रहा है, ओवर स्पीडिंग का। तो आप क्या करेंगे कि भाई कोशिश करेंगे एक सावधान नागरिक के हिसाब से कि भाई मान लीजिए 80 का या 100 की स्पीड लिमिट है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे, तो आप कोशिश करेंगे हम उतना ही में मेंटेन करके चलें। कुछ देर के बाद ना बड़ा मोनोटोनस हो जाता है शक्ति जी ड्राइवर के लिए। आप सोचिए एक सीधी सड़क है और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैनुअल गाड़ी है तो टॉप गियर में लगी हुई है, चल रही है, ऑटोमेटिक है, तो आप कुछ देर के बाद ना आप ना मोनोटोनस थॉट में चले जाते हैं और आपकी टेंडेंसी होगी या तो आपको नींद आने लगेगी या फिर खूब गाड़ी के अंदर में बातचीत करते रहे या म्यूजिक बजाए या बीच बीच में रोक करके बहुत लोग जो है को लगता है कि चाय रिफ्रेश होना चाहिए, चाय पी लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु एक्चुअली शक्ति जी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए अब जो हमारे अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं इसमें एडास का जरूरत है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि एक एडास का फीचर है, आपने आने वाली या आपके आगे जो गाड़ी है उसके हिसाब से अपने स्पीड को आपने लिमिट कर दिया जी। तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपने क्योंकि इस का विषय उठाया, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग इसको कवर करेंगे, परंतु वो क्या करता है कि एक प्रीफिक्स डिस्टेंस से जो आगे वाली गाड़ी से वो मेंटेन करता है। आप भले आपका ध्यान कहीं और चला भी जाए, आगे वाली गाड़ी से आपका डिस्टेंस लेट से 70 मीटर फिक्स है।
अगर वो स्लो होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। अगर वो स्पीड बढ़ती है उसकी तो वो बढ़े, परंतु आपकी जो स्पीड है जो आपने सेट की है उसके पास जाकर के आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगी। ओके। ठीक है, आगे वाली गाड़ी थोड़ी सी लेन को चेंज करती है तो आपकी भी गाड़ी थोड़ी हद तक उसको गाड़ी को फॉलो करेगी। ओके। ठीक है ना, हो सकता है ना आगे कुछ हल्का सा डेविएशन हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको रिमाइंड करने की आवश्यकता कब होगी? जब तभी ना होगा जब आपका ध्यान भटक जाएगा। आप मूल रूप से समझिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपका ध्यान भटकेगा कैसे? नींद आ जाएगी, भटक जाएगा, आप कुछ और सोचने भटक जाएगा। तो वहीं ना एडेस की आवश्यकता है। तो मैंने देखा है कि हमारे देश में तो हम लोग को आदत ही नहीं थी अच्छी सड़कों पे हाई स्पीड में गाड़ी चलाना। गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी बड़ी पुरानी थी। एक्चुअली में बहुत बड़ा मेनेस हो गया है और एक्सप्रेस वेज पे काफ़ी देखा गया है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोग जो है चलाते चलाते इतना मोनोटोनस हो जाता है, इतना बोरिंग हो जाता है कि लोग को नींद आ जाती है और वो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो एडास वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फीचरफुल चीज़ है। तो अगेन मैंने बोला आपको कि हम सक्षम हैं तो हम एडास ले लेते हैं और हमको हाईवे पे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो उस फीचर का तो आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आपके यूसेज के हिसाब से एडास का क्या फीचर आपके लिए काम का है, उस हिसाब से आप गाड़ी लेते समय एडास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का चयन करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो एडास सिस्टम सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आपका यूजेस क्या है। हिट्सअप ऑटो पे एडास सिस्टम को लेके लगातार सीरीज चलने वाला है। आप ज़रूर से हिट्सअप ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। कमेंट ज़रूर करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।